अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इसार राना और आपको खुशामदीद करता हूँ अपने नए व्लॉग में। आज देखें, मैं आपसे बात करूँगा कि पीटीआई ने मैदान तो मार लिया और उसने गैर मुतवक्का तौर पे 15 सीटें जो हैं वो हासिल कर ली। और आपको याद होगा कि मैंने 12 जुलाई को ये सारी प्रेडिक्शन की थी कि पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी, परवेज़ इलाही जो है वज़ीर आला होंगे। अब जब ये क्लीन स्वीप हो गया है तो वज़ीर आला के लिए पीटीआई ने नामज़द भी कर दिया है परवेज़ इलाही साहब को। लेकिन आज के व्लॉग में मैं ये बताऊंगा कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला के बनने से पहले उनके ख़िलाफ़ जो एक बहुत बड़ी बगावत तैयार हुई है वो क्या है और इस बगावत के नताइज क्या निकलेंगे और क्या परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन पाएंगे भी या नहीं। क्योंकि जो वो बगावत है ये इतनी भयानक है और ये बगावत किस तरफ से हुई आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये बगावत कौन कर रहा है और किस तरह हो रही है। ये आपके लिए बड़ी एक अचंभे वाली बात होगी। दूसरी बात यह कि क्या ये बगावत कामयाब होगी या नहीं होगी, इस पे मैं बात करूँगा। और आपके उस साथ साथ मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपका हमारा ताल्लुक़ जो है वो बना रहे। देखिए, जब इलेक्शन होने शुरू हुए ज़िमनी इलेक्शन, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि पीटीआई जो है वो क्लीन स्वीप करेगी और मुस्लिम लीग नून को पूरे पंजाब में क्या लाहौर में इतनी शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और अब जब ये पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया है तो नून लीग की तरफ से एक नया नैरेटिव आया है कि जी उन्होंने अपनी ही सीटें थी जो जीती हैं, जबकि 4 सीटें जो हैं बल्कि वो लूज़ कर गए जो उनकी अपनी थी। तो फिर सवाल पैदा ये होता है कि अगर ऐसे ही था तो मुस्लिम लीग नून और मरीम नवाज़ किस चीज़ के दावे कर रही थी कि हम फ़तह हासिल करेंगे और यूँ होगा और यूँ होगा। इस इलेक्शन ने जितना डेंट मुस्लिम लीग नून को और उसके बयानियों को डाला है, शायद उसे एक अरसा ही नहीं लगे उस डेंट को ख़त्म करने में। वो वोट को इज़्ज़त दो वाला जो नारा था, नोटों को टिकट दे के वोट को इज़्ज़त दो वाला नारा दफन कर दिया। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के अंदर मायूसी फैली और पहली दफ़ा पंजाब क्या लाहौर में मुस्लिम लीग नून को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। इन हालात के बाद परवेज़ इलाही साहब का, जैसे मैंने आपको बताया था कि उनकी बात हो गई ऊपर और उन्होंने कहा कि जी पंजाब में अगर हमारी हुकूमत आती है तो हम आपको टफ़ टाइम नहीं देंगे, पीटीआई के प्लेटफॉर्म से पंजाब से आपको टफ़ टाइम नहीं मिलेगा। और आलमोस्ट पीटीआई की और मुक़्तदर हलकों की भी आपस में ख़ासी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है और ये बात तय है कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला होंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैंने ये बताना चाह रहा था कि परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जनूबी पंजाब से 25 के करीब अरकान हैं जिन्होंने बगावत की है। और आप सुन के हैरान होंगे कि ये अरकान का ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से नहीं बल्कि पीटीआई से है। पीटीआई के 25 अरकान असम्बली ऐसे हैं जिन्होंने परवेज़ इलाही को वोट देने से इनकार कर दिया है और वो कहते हैं कि हम परवेज़ इलाही को किसी सूरत में भी वज़ीर आला नहीं बनने देंगे। ये खबर इमरान खान के लिए कोई इतनी गैर मुतवक्को नहीं थी और पीटीआई के हलकों को भी इस बात का पता था। मैं चलें अब आपको बताता हूँ कि ये कौन से अरकान हैं। देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अभी कुछ अर्सा पहले अपने बेटे की कैंपेन में ये बात की थी कि जब वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्हें जान के हरवाया गया और हरवाने का मकसद ये था कि पंजाब में वज़ीर आला का उम्मीदवार जो है वो शाह महमूद कुरैशी ना बन सके। लेकिन अब जब उनके बेटे जीत गए हैं ज़ैन कुरैशी, तो अब फिर उनकी ख्वाहिश सामने आ गई है। बल्कि ज़ैन कुरैशी की कैंपेन में ये नारा लगता रहा कि पंजाब का वज़ीर आला ज़ैन कुरैशी। इन हालात में इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि उनको ये भी कहा जा रहा था कि अगर आपने शाह महमूद कुरैशी को मैनेज नहीं किया तो वो पार्टी भी छोड़ सकते हैं। ताहम अब जो मेरी इतलात हैं वो ये कि शाह महमूद कुरैशी के बेटे को स्पीकरशिप की ऑफ़र कर दी गई है और वो पंजाब असम्बली के स्पीकर होंगे, जबकि परवेज़ इलाही कैंडिडेट होंगे। ये एक इमरान खान का पत्ता है जो उन्होंने फेंका है और जिससे वो ये चाहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी किसी हद तक जो है वो मान जाएँ और वो मान भी गए हैं कि ज़ैन कुरैशी जो हैं वो स्पीकर होंगे पंजाब असम्बली के। लेकिन अभी इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोसेस है वो जारी है। और दूसरी जानिब ये कि मैं अभी आपसे एक और व्लॉग में बात करूंगा कि मुस्लिम लीग नून ने क्या स्ट्रेटजी बनाई है पंजाब असम्बली के हवाले से
और जो वो स्ट्रेटजी बनाई है वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। वो बड़ी खौफनाक है और उससे जमहूरियत को फ़ायदा पहुंचने के बजाय शदीद नुकसान पहुंचेगा। इस पे बात करूंगा, लेकिन अगले व्लॉग में अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।